हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में आप देखिए, आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है ना। आप किसी लेंथ को मेजर करेंगे तो आप उसको मीटर में करते हैं, किसी वेट को वे करेंगे तो उसको केजीज में करते हैं, टेम्परेचर निकालेंगे तो डिग्रीज में निकलता है ना। ऐसे ही हम किसी पार्टिकल या किसी सब्सटेंस को मेजर करते हैं तो हम उसको मोल में कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ basic unit to calculate a particles to calculate the number of particles present in any substance, right। अब मोल नथिंग जस्ट एक नंबर है, ठीक है। 1 मोल्स हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये होता है हमारा एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से और सब्सक्रिप्ट में ए, या फिर एन नोट से हम इसको सिंबलाइज करते हैं। अब 1 मोल बताता है क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में। 1 मोल्स ऑफ एनी, यानी कि हम बात करेंगे एटम्स की तो इतने एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स की तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। पर किसी भी हम कंपाउंड की बात करेंगे तो इतने पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट हैं। सो इन 1 मोल ऑफ एच एलिमेंट कितने होंगे, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि इसमें इतने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इतने सारे एटम्स मिलकर पूरा एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बना रहे हैं, दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसका मास कितना होगा, ये उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, दैट इज 1 ग्राम। यानी कि ये पूरा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, विच इज इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 1 ग्राम। ऐसी अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो वो इक्वल कितना होगा, किसके इक्वल होगा, यानी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये पूरा किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, यस मैम, एटॉमिसिटी इनटू उसका मास, ऑक्सीजन का मास 16, दैट इज 32 ग्राम। यानी कि जितना भी मास हमने ग्राम में लिखा वो सारा 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ O2 गैस में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होती है ना। अगर मुझे 1 ग्राम में निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 ग्राम में निकालना होगा तो यानी कि 1 ग्राम, और जितना भी उसका गिवन मास है वो 32 नीचे आ जाएगा, तब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, ऐसे तो फाइंड करते हैं। तो इससे हमें क्या मिल गया, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ध्यान दो ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, गिवन मास, जो भी मास गिवन होगा उसको डिवाइड कर देना है उसके ग्राम एटॉमिक मास से या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम्स की बात हो रही होगी तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। इस फॉर्मूला को हमने इस कॉन्सेप्ट से सीखा। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ही देखो इधर, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, पहले मोल्स निकालते हैं, ओके। नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ
हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे? चलिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला रखना पड़ता है n। गिवन मास कितना है? ये मास गिवन है हाइड्रोजन के लिए, तो 2 ग्राम। और हाइड्रोजन H2 गैस है, फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यस, एटॉमिसिटी 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना है मास ऑफ हाइड्रोजन? 1, तो 2/2। देन सिंप्लीफाई करके वी गेट 1 नंबर। बेटा ये क्या है? नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो नंबर ऑफ मोल्स है ये। क्या आया है? 1 मोल्स आया है। इट्स अ नंबर। सो 2/2 सिंप्लीफाई करके क्या आ गया? 1 मोल। अब देखिएगा 1 मोल आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसी में एक और स्टेप पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ क्या है? मोल। ये क्या है? H2 क्या है? मॉलिक्यूल है ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें ऑफ H2 गैस? H2 गैस ही तो फाइंड कर रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, तो कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है ना। एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। आयंस की बात करेंगे तो आयंस मिलेंगे, है ना। तो गिवन मास निकाल दिया हमने 1 मोल्स करके, पूरा 1 मोल आ गया। 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, अभी लिखवाया था, क्या होता है? यस, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी 23। क्या है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। ये तो हाइड्रोजन की बात की थी, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, चलो ठीक है। नहीं देखिए, इन पहला देख लेते हैं हम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और देन सेकेंड लिखेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। ऑक्सीजन गैस आ गया, गैस आ गया तो क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। एटम लिखा है तो क्या पूछ रहा है? एटम्स पूछ रहा है, राइट। सॉल्व करते हैं, पहला ही सॉल्व करते हैं, पहला ही सॉल्व कर लेते हैं। सो इतना गिवन है हमें, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, गिवन मास कितना है? 16। ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो एटम क्या है? एक ही क्वांटिटी है, एक ही एटम प्रेजेंट है, तो मास कितना? एक ही ऑक्सीजन एटम का मास, दैट इज 16। वैल्यू क्या आ गई? 1। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 1 Na। क्या है इसमें? नंबर ऑफ एटम्स है, एटम्स, है ना, ये एटम्स प्रेजेंट है। अब सेकंड देखिए, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आप करके देखोगे। अब देखिए नंबर ऑफ मोल सेकंड वाले में देखते हैं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। सो गिवन मास कितना है हमारा? 32, और ऑक्सीजन O2 गैस है। अब गैस मतलब हमें ग्राम मोलिकुलर मास निकालना होगा, तो ग्राम मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे?
सेम मैम, जैसे एटम का मास निकाला 16 होता है, वैसे ही हम किसका क्या करेंगे, एटॉमिसिटी 2 इंटू ऑक्सीजन के फर्स्ट, ऑक्सीजन के एटम का मास क्या होता है 16, दैट मीन्स 32 अपॉन 32, कैंसिल आउट, वी गेट 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगेड्रो नंबर से, देन वी गेट 1 Na। क्या है ये बेटा, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। क्लियर।